पत्थर की हो गई हूं मैं, टूट जाऊंगी, झुकूंगी नहीं। किससे बात कर रही है? हेलो, बात करो। रहने दे ऐसे ही यहाँ, वरना आशिक चला जाएगा तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, कुछ दिन रहे, फिर चली जाए यहाँ से ये। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया, तुम उसके सामने हार मान गई। हार तो हम गए हैं रिजवाना, जब तो वो हमारे शौहर के साथ बैठी है और हम यहाँ अकेले। लैला ने ठीक कहा था मुझसे कि शायद आशिक हमसे बेजार हो गया और जब भी उसने लैला के साथ शादी की है। ये मर्द भी ना हमें इंसान नहीं, को इस्तेमाल करने वाली चीज समझते हैं। जब दिल भर गया, जरूरत नहीं रही तो घर के किसी कोने में उठाकर फेंक दिया। काश इन शौहरों को हम बीवियों की तकलीफ का अंदाजा होता कि हम बीवियां किस तकलीफ से गुजरती हैं। हमारे तो नसीब ही बुरे हैं। खैर, अब लैला को बर्दाश्त कर लिया है तो उसकी माँ को भी बर्दाश्त कर ले। क्या बात है, क्या चाहिए? हाँ, अपने लिए नाश्ता बनाने आएंगे। आप जाए, मैं बना रही हूँ। नहीं, मैं नाश्ते में अंडे खाती हूँ, अपने लिए अंडे मैं खुद बना लूँ। अरे ये क्या कर रही हैं? नजर नहीं आ रहा? अंडे धो रही हूँ। अंडे के छिलके धो रही हैं? ये कौन धोता है? ये तो वैसे भी फेंक देना है। तुम्हारी तरह गंदी नहीं हूँ, अंडे भी धो के बनाती हूँ। ऑयल का वहां देख लें। हेलो। अरे क्या हाल है डियर सिस्टर? अरे ये मुंह की मोड़ लिया हमें देकर भाई, हम तो सिर्फ हाल ही पूछ रहे थे तुम्हारा। वैसे भी तुम आए नहीं हमारी बीवी को लेने उस जहन्नम से जिसमें कैद है। अरे भाई आओगे भी कैसे? तुम्हें तो तीसरी दुल्हन और हमारी तीसरी सासू माँ से तो फुर्सत ही नहीं मिलती होगी भैया। शौकत मियाँ, जाओ यहाँ से, आगे बढ़ो, काम करो और मुझे फजूल बहस में नहीं पड़ना है। जाओ। अरे सॉरी 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 सुसर साहब, मैंने तुम्हारा कीमती वक्त खराब किया यार। वैसे मैं तो वो समीना बेचारी का पूछ रहा था, वो तो बेचारी अभी तक किसी उम्मीद में जिंदा है कि तुम उसे लेने आओगे इस जहन्नम से। खैर, मैं तुम्हारा मैसेज दे दूंगा भैया उसे ये कह दूंगा कि बस अब उसे सारी जिंदगी मेरे साथ इस जहन्नम में सड़ते गुजारना है, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई फुर्सत है ही नहीं, वक्त ही नहीं तुम्हारे पास। हैप्पी? अरे यार इस तरह से क्यों घूर घूर के मुझे देख रहे हो? मुझे डर लग रहा है, कसम से डर। अच्छा जाता हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अच्छा एक बात सुन यार, वो तुम अपनी तीसरी दुल्हन को और हमारी तीसरी सासू माँ को सलाम भी कहना, जरा प्यार भी देना है। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? अच्छा
हम चलते हैं भैया, हम चलते हैं। अरे सुसर मियाँ, क्या याद करोगे कि शौकत से पाला पड़ा है भाई। अरे चल जा यहाँ से। अल्लाह हाफिज। भाई साहब, एक्सक्यूज मी, साहब। वालेकुम सलाम। ये दफ्तर बंद क्यों है? 1 घंटे से देख रहा हूँ। वो मतलब टाइम दिया था इन्होंने मेरे को आज का। ओहो, मतलब आपको भी चूना लगा गए? चूना मतलब? इनके ऑफिस में कल ही रेड पड़ी है। जाली रिश्तों के इश्तिहार देके लोगों से पैसे लूटते थे। वो क्या बोल रहा है यार? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ भाई। पता नहीं कितने लोगों के पैसे लूट लिए। वैसे आपको कहाँ के रिश्ते का बोला था? अमेरिका, कनाडा या फिर बर्तानिया? हाँ, अमेरिका। जाओ यार, क्यों अपना टाइम बर्बाद करो। ताकि सबको पता तो चले मेरी बहन कितनी पढ़ाकू है। कुछ गलत कह दिया मैंने जो मुंह लटका के खड़ी हो गई? आपको मैंने कोशिश की थी जल्दी आने। ये बहन जरा चैनल तो चेंज करो, मेरी पसंद का ड्रामा आ रहा है। रहने दो, इस वक्त मेरी पसंद का ड्रामा चल रहा है, मैं तो यही देखूंगी। मेहमान है तुम्हारे, ख्याल करो हमारा। किस बात का ख्याल करे हैं? ये तो मेरे आशिक की वजह से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना निकाल के बाहर कर देती। मैं जाओ। हाय हाय मिसड़ी, मेरे हवाले निकाल दो, दिखाती हूँ ड्रामा तुझे। क्या हुआ अम्मा? तू तो टीवी देखने गई थी जल्दी क्यों आ गई? तेरी सास की वजह से। क्यों, क्या हुआ? अरे तेरी उस बुढ़िया सास ने मुझे अपनी मर्जी का सीरियल नहीं देखने दिया। मैं बता दे रही हूँ लैला, इस घर में बेइज्जती ना मैं सिर्फ तेरी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ। छोड़ ना अम्मा, आज आशिक आता है ना तो मैं कहती हूँ तेरे लिए नया टीवी ले आ, फिर अपनी मर्जी के सारे चैनल देख। आशिक की भी नहीं चलती इस घर में, कोई नहीं सुनता इसकी। ऐसा भी नहीं है अम्मा, अगर ऐसा होता तो तू मेरे पास यहाँ कैसे होती? बात सुन, मैं तो कहती हूँ शहनाज को अपने हाथ में ले, सारी करता धरता वो है इस घर की। नफरत करती है वो मुझसे। नफरत तो वो रिजवाना से भी करती। अब देखो कैसे दोनों गठजोड़ करके बैठी हुई जिमीशा दिखाने के लिए। मैंने तो रिजवाना को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तो मेरी एक ना सुनी। तो मेरी एक सुन ले, शहनाज को अपने हाथ में, रिजवाना का पीछा छोड़ दे। वैसे लैला एक बात तो बता, सुबह से बड़ी बुझी बुझी सी लग रही, क्या बात? खैर तो है? पता नहीं अम्मा, मतली मतली हो रही है, तबीयत भी भारी भारी हो रही है कुछ। मुझे लगता है रात को मैंने कुछ खाया था, वो हजम नहीं हुआ। भाई कोई खुशखबरी तो नहीं है? अरे क्या हो गया, मुंह लटका के आ रहे हो कहाँ से? हैं भाई? कितने हो गए आशिक भाई? 6 5। मैं काम करो,
570 रुपए दे दो। ये लीजिए आशिक भाई। अरे क्या हो गया? खामोश, हम सवाल कर रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे। इतनी एक्टिंग किस चीज की चल रही है भाई? एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ मैं आशिक भाई। मेरे को तो लगता है मेरे नसीब में शादी है ही नहीं। मतलब तुम्हारा ही मर जाऊंगा मैं ईमान से। क्या बातें कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ खुल के बता। क्या बताऊं आशिक भाई, कोई अमेरिका का रिश्ता था ही नहीं। वो एजेंसी वाले वो उल्लू बनाया मेरे को, उन्होंने सारे पैसे हड़प गए मेरे। अबे मतलब जब्बार बिल्कुल सही कह रहा था, वो छापे वाली बात वही लोग निकले। क्या मालूम, अभी गया था उनके दफ्तर में, तो पता पड़ा वहां पे कल पुलिस की रेड पड़ी थी, सबको पकड़ के ले गए। मेरे अलावा और भी बहुत से लोगों के पैसे लिए थे कमीने ने। बहुत बुरा हुआ, कसम खुदा की बहुत बुरा हुआ। लेकिन देख, हौसला रख, अल्लाह बेहतर करेगा, बेहतर करेगा। अल्लाह मियां को आपकी शादी कराने से फुर्सत मिलेगी तो मेरी शादी कराएगा ना। पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। अच्छा ऐसी बातें मत कर, मेरी हंसी निकल जाएगी। तू अंदर आ, ठंडा सोडा मंगाता हूँ, वो पी, दिमाग ठंडा होगा। चल अंदर आ। छोड़ यार आशिक भाई। अबे मैं कह रहा हूँ सलीम, इधर आ, इधर आ। जब्बार कहाँ है वो? जब्बार इधर आ मेरा भाई, इधर आ। कुछ नहीं होता। क्या हो गया जान जी? लाइटें वाइटें बंद करके बैठी हुई हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मुंह भी लटका हुआ, क्या बात है? कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ फिर? क्या बात है जान जी? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी मेरे लिए? हाँ हाँ बताओ। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, हाँ मतलब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत खुश हुआ हूँ, बड़ी खुशी की बात है। तो चेहरा क्यों इतना बिगाड़ लिया मेरी बात सुन के? कहाँ, पता नहीं, शायद खुशी में ऐसा हो जाता है। मैं नहीं, मैं अंदर से खुश हो रहा। मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें भी। तुम्हें वाकई खुशी हुई है ना? हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ, यकीन नहीं आ रहा। मतलब कमाल हो गया है, ये तो कमाल हो गया। मैंने भी तुम्हें और अम्मा को ही बताया अभी तक। अच्छा किया, कमाल हो गया नहीं? मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ है? हाँ ये लैला नहीं आई खाने पे? वो तबीयत सही नहीं है उसकी। क्यों, क्या हुआ उसको? माशाल्लाह से मेरी लैला उम्मीद से है ना। हैं? वाकई? कल लेके जाऊंगा ना डॉक्टर के पास, तो तब पता चलेगा। अभी तो घर में पहले ही इतने सारे बच्चे हैं, एक बच्चे का इजाफा करने की क्या जरूरत थी? तो फिर क्यों बच्चे के रोने रोते हो? ए भाई, आने वाला ना अपना नसीब खुद लेके आता है। और ये क्या बात हुई, मेरी लैला क्या माना बने? शादी हुई है तो बच्चे तो होंगे ना। ये तो है। एक तरफ बेटी के यहाँ औलाद होने वाली है और यहाँ तुम बाप बनने वाले। माशाअल्लाह, बहुत खूब आशिक, बहुत खूब। जी मतलब तो ये तो मैंने तो ये खबर लेला सबको सुना दी। सारी की सारी औरतें जल के खाक हो गई। और आशिक की अम्मा, वो तो खुश हुई होंगी ना? कहाँ? अम्मा, मुझे तो लगता है आशिक को भी इस खबर से कोई खुशी नहीं हुई है।
कैसी बातें कर रही है, क्यों फिक्र कर रही? बात सुन लैला, तेरी पहली पहली औलाद है। अरे आशिक के तो पहले से माशाल्लाह ढेर सारे बच्चे, ये बात है। हाँ। अच्छा ऐसा कर, टेंशन न ले, डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, कल चेकअप करा लेंगे। है अम्मा, आशिक मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा ना? फिर वही बात मैं कह रही हूँ, तो टेंशन ना ले, ऐसी कोई बात नहीं, फजूल मत सोच, मैं हूं ना। अब ये क्या नया तमाशा है? क्या नया तमाशा? शादी की है तो बच्चे तो होंगे। पता नहीं वो कौन सी मनूस घड़ी थी जो मैं लैला को इस घर में ले आई थी। अब जो हो गया उस पर क्या रोना। मुझे तो घर के खर्चों की फिक्र हो रही है। हमारे घर की आबादी में मुसलसल इजाफा होते चला जा रहा है। और नहीं तो क्या, इस घर में बच्चे कम थे जो एक और आ रहा है। पर सिर्फ लैला की माँ वो पता नहीं कब दफा होगी यहाँ से। इतनी आसानी से दफा होने वाली नहीं है, लंबा टिकेगी। शनाज क्या हो गया? खुदा के लिए अच्छा अच्छा बोलो। मेरे बोलने ना बोलने से क्या होना है? इस मसले का कोई तो हल ढूंढना होगा। जैसे तैसे करके लैला को और उसकी माँ को इस घर से निकालना होगा। हमारे नसीब ही बुरे हैं। खैर, अब लैला को बर्दाश्त कर लिया है तो उसकी माँ को भी बर्दाश्त कर लेंगे। आओ बेटा, आओ आशिका। देखो तो जरा, बिला वजह की फिक्र में पड़ी भी इनके आशिक जो ये खबर सुन के खुश नहीं हो रहा। जरा तुम ही समझाओ इसे। हैं, मैं चलती हूँ, जरा तुम इसे अच्छी तरह से समझा देना, परेशान हो जा रही बेचारी। जी माँ जी। क्या हुआ, परेशान क्यों? कुछ नहीं। जान जी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तो मुझसे दूर तो नहीं हो जाओगे ना? पागल हो गई हो क्या? तुमसे दूर हो गया तो जिंदा कैसे रहूंगा? हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। लाइट भेज दो भाई, कितनी दफा तो हद हो गई यार। खत्म हो रही है कि हाँ? अरे क्या हुआ भाई, क्या कहा डॉक्टर ने? मैं उम्मीद से हूँ। क्या बात कर रही हो? अरे बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें भाई, बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो भाई। ये तो मिठाई बांटने वाली बात है। दिखाओ क्या लिखा डॉक्टर। अरे आशिक, आप यहाँ कैसे यार? खैरियत तो है भाई? हैं, खैरियत है ना? ये कौन है साथ में? अबे आशिक मियाँ, ये कहीं हमारी सासू माँ तो नहीं है यार? अबे अस्सलाम वालेकुम सासू माँ। जी, ये मुझे सासू माँ क्यों कह रहे हैं? आप कौन है? हम वो तारुफ कराना तो हम भूल ही गए भाई। हम आशिक साहब के दामाद हैं, ये हमारे ससुर हैं यहाँ। अपनी जबान बंद करो और जाओ तुम यहाँ से। देखो आशिक मियाँ, इस तरह से मेरे से बात नहीं किया करो, मुझे गुस्सा आ जाता है भाई। और फिर सारा गुस्सा मैं तुम्हारी बेटी पे उतारता हूँ। समीना, बात सुन, इसलिए मैं कहता हूँ बेहतर इसमें यही है कि मेरे से जरा तरीके से बात किया कर। इसमें तुम्हारी बेटी की भलाई है भाई। समीना बेटा मेरी बात सुनो। समीना बेटा मेरी बात सुनो एक दफा। समीना, जाओ उधर जाओ, अकेली खड़ी है, आप जाए उधर जी।
दोनों साथ गए, अभी तक नहीं आए। क्या बात है, तुम इतनी चुप क्यों? नहीं तो अब मुझसे ना छुपा, मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। बात क्या है, तू इतनी खामोश क्यों है? क्या सोच रही है? आशिक के अलावा क्या सोच सकती हूँ अम्मा? अरे आशिक के बारे में सोच के तुझे मिलेगा क्या दुख के अलावा? वो तो अपनी जिंदगी में मगन है और तू यहाँ बैठी अपना जी जलाती रहे। आशिक से इतनी मोहब्बत करती हूँ मैं, मेरा दिल जलता है जब मैं उसे लैला के साथ देखती हूँ। लैला ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तूने भी तो ये ज्यादती शहनाज के साथ की थी, कभी सोचा उसके दिल पे क्या गुजरी होगी? इंसान को उसकी ज्यादती का बदला इसी दुनिया में मिल जाता है। हाँ। तुम तो हार गई ना, तुम अपने शौहर पर नजर रख सकी, ना ही अपनी औलाद को देख सकी। दोनों ये तुम्हारी नाक के नीचे रहते हुए तुम्हें ही धोखा देते हैं। अगर तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला, ना तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ सच्चा है और ना ही तुम्हारी औलाद। रात भर पेट में दर्द था, इतनी उल्टियां की हैं मैंने, लगता है कुछ खराब खा लिया था, लेकिन अब बेहतर हूँ। हाय, उल्टियां आ रही हैं, कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? मुझे तो समझ ही नहीं आई, ये यहाँ की शौकत अली कौन है और इतने बुढ़े आदमी से अपनी बेटी की शादी क्यों करा दी तुमने? क्या बताऊं, मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला है और बहुत लंबी कहानी है, कभी आराम से बताऊंगा। अजीब सा आदमी है और उल्टी सीधी बातें भी कर रहा था। हाँ, पागल। अच्छा सुनो ना, कहाँ जाने में? कहाँ जाना है? घर ही जाएंगे और कहाँ जाना? नहीं, मुझे घर नहीं जाना। अरे तो फिर कहाँ जाना है? और कहीं घूमने चलते हैं ना, इतनी अच्छी खबर सुनाई है मैंने और तुमने अपना मुंह फुला लिया है। चलो ना। अच्छा ठीक है, कहाँ चलें घूमने? कुछ खाते पीते हैं चल के, चलो ना। ठीक है, अब तो मना लो, जो कहना है करवा लो। आइए सरकार। अरे समीना भाई, अपनी नई अम्मा को देखा था तुमने? मुझे समझ नहीं आता, जब तुम्हें उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना तो फिर उनके मामलात में क्यों पड़ते हो? अपने काम से काम नहीं रखना आता? अरे भाई, अपने ससुराल की खबर रखना ही तो मेरा काम है। वैसे भाई तुम्हारी नई अम्मा है माशाल्लाह बड़ी प्यारी। अच्छा एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारे अब्बा की जो है ना बीवियों के मामले में कमाल की किस्मत है यार। तीनों की तीनों बीवियां भाई टू मच। अल्लाह, शर्म तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आती ना? भाई तुमने वो सुना नहीं है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। भाई मुझे अच्छी लग रही है, प्यारी है भाई, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे, शाम को बात करेंगे, ठीक है? हेलो हेलो। भाई जरा यहाँ पे रोकिएगा। जी वो मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जी जी जी, मेरे शौहर का मसला है। अच्छा ठीक है, आप मुझे एड्रेस बता दें। अभी आप हैं? जी जी देखा है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ
जी शुक्रिया। भाई काम करो, वापस मोड़ लो। चलो भाई ध्यान से उतरो। चलो आ गए। हाँ चलो। अरे आशिक। जी माँ जी। अरे आशिक इधर आ, इधर बैठ, पीछे पीछे लग के चलता बना, बता दो सही हुआ क्या? वो खैर से लैला उम्मीद से। अच्छा चल मुबारक हो तुझे। आपको भी मुबारक हो। अब एक और बच्चे का इजाफा हो जाएगा इस घर में, खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चे का क्या है माँ जी, जो भी आता है अपना रिस्क और नसीब साथ लेकर आता है। तेरी दोनों बीवियां ना खुश नहीं है। वे जलती हैं मुझसे। खुश हूं ना मैं, बस मेरी खुशी देखी नहीं जा रही उन दोनों से। एक बात कह रही हूँ कि ये खुशी बरकरार ही रखना, ऐसा ना हो कि इनसे बेजार होके चौथी शादी रचा ले। कैसी बातें कर रही हैं माँ जी आप माँ होकर अगर ऐसे ताने देंगी तो ये तो बीवियां हैं, गैर हैं, ये तो फिर पता नहीं बात को कहां से कहां ले जाएंगी। चलो मैं चलूं, बस देर हो रही है। अरे खाना खा के जाना। अरे नहीं, दुकान पे जा रहा हूँ और खाना बाहर ही खा लिया था मैंने और लैला ने। अच्छा चलो अपना ख्याल रख। जान जी, लैला जा रहा हूँ, ख्याल रखना। अच्छा माँ जी, खुदा हाफिज। चलो चलो अल्लाह के हवाले। खोल भाई। हाँ भाई जब्बार। आशिक भाई बड़ी देर लगा दी, मतलब कब से गए हुए हो? अरे भाई वो तेरी भाभी को डॉक्टर के पास लेके गया था ना। सर मतलब क्यों, खैरियत तो है ना? क्या मतलब खैरियत? अरे माशाल्लाह से वो माँ बनने वाली है यार। कौन? लैला, तेरी छोटी भाभी। अरे ईमान से? हाँ माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है आशिक भाई, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे बड़ी जल्दी खुशखबरी सुना दी भाभी ने। भाभी ने मतलब तू भाई को इतना हल्का ले रहा है? वैसे आशिक भाई, हाँ वहाँ से बहुत खुशकिस्मत हो आप, बहुत खुशकिस्मत। करम है। देखो ना, किस्मत को जैसे ताले लगे हुए, ताले पता नहीं कब खुलेगी कमबख्त। अबे क्यों मायूसी की बातें करता है यार, क्यों अल्लाह पे यकीन नहीं है तुझे? देख मेरी बात सुन, एक दर बंद होता है ना तो 100 दर खोल देता है ऊपर वाला। बोलते तो आप ठीक हो आशिक भाई, बस आप ही तो मेरा सहारा है। ईमान से अगर आप नहीं होते ना पता नहीं मेरा क्या होता। नहीं सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वैसे आशिक भाई, आपकी माशाल्लाह से इतनी सारी बीवियां हैं, उनकी कोई बहन, कोई रिश्तेदार? यार वैसे ऐसा कभी सोचा नहीं, लेकिन हमेशा ये ख्याल रखा कि साथ घर छोड़ के ही कुछ ताड़म ताड़ी। लेकिन तेरी खातिर मैं पता करता हूँ, शायद किसी की कोई दूर पर एक ही रिश्तेदार निकल आए, कोई बहन निकल आए हैं। क्योंकि वहीं पे एक मेरा चांस बनता है ना, क्योंकि वहाँ पे आपका जो चांस नहीं है। ओए जब्बार, मैं आ रहा हूँ जरा 5 मिनट में, चला चाय पीते हैं। हाँ आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, बड़ी देर लगा दी? तुम तो डॉक्टर के पास गई थी ना? नहीं, डॉक्टर के पास नहीं गई मैं, रास्ते में काम याद आ गया था तो वहां चली गई थी। तो तुम फिर नहीं गई डॉक्टर के पास? सुबह कितनी तबीयत खराब हो रही थी तुम्हारी। हाँ, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो तबीयत थोड़ी सी बहाल हो गई। कल चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? पता नहीं अम्मा क्या हो गया है, रात भर पेट में दर्द था, इतनी उल्टियां की हैं मैंने, लगता है कुछ खराब खा लिया था, लेकिन अब बेहतर हूँ। हाय, उल्टियां आ रही हैं?
कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? क्या हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऐसे करना, कल जाके डॉक्टर को दिखाना, आशिक को साथ ले जाना। नहीं, आशिक को क्या जरूरत है ले जाने की, अकेले चली जाऊंगी मैं। अरे क्यों फिक्र करती है, मैं आशिक को खुद कह दूंगी, वो तुझे अपने साथ ले जाएगा। भाई अगर कोई खुशखबरी हुई तो ये तो और भी अच्छी बात है। अगर तू माँ बनने वाली होगी तो लैला के तो आग ही लग जाएगी। क्या सुन रही हो अम्मा? इतनी आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। छोड़ो ना, इधर आके बैठ जाओ मेरे पास। तौबा है, बड़ी तेज हैं तीनों। इतनी आहिस्ता बात करती है ताकि हम दोनों को पता ही ना चले हो क्या रहा है। मेरा इन तीनों से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस अपने आशिक से मतलब। तो आशिक भी तो इन तीनों से जुड़ा हुआ है भाई। आशिक सिर्फ मेरा है, मेरा। मैं उसे किसी और के साथ बांट नहीं सकती। इतनी नफरत है ना मुझे इन तीनों से। ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि ये तीनों मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएं और आशिक सिर्फ मेरा बन के। हाय राही आमीन। अम्मा तो मेरे लिए दुआ किया करना, कहते हैं कि माँ की दुआ औलाद को लगती है। अरे बच्चे, तो और किसके लिए दुआ करती हूँ? तू ही तो मेरी इकलौती औलाद है, तेरे लिए तो दुआ करती हूँ सब ठीक हो जाए। क्या रही है ये सुनना मुझे। उस दिन तो मैं बहुत डर गई थी अम्मा। अब्बा ने बहुत झगड़ा किया होगा ना? तुम्हारे अब्बा क्या झगड़ा करेंगे, बाप बनने वाले हैं वो। क्या क्या कह रही हैं अम्मा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पता नहीं क्या सूझी थी अब्बा को इस उम्र में शादी करने की। पता नहीं किस तरह आपने जिंदगी गुजारी है अपनी। बस बेटा, जो नसीब में लिखा हुआ था। इंसान अपना नसीब ना खुद बनाता है अम्मा। अच्छा छोड़, ये बता समीना से बात हुई तुम्हारी? नहीं अम्मा, उस दिन के बाद से बात ही नहीं हो सकी समीना से। बेचारी पता नहीं किस हाल में होगी। गलती हो गई मुझसे, जब भाग रही थी ना उसको भी साथ ले जाती अपने। कि तू कैसी बातें कर रही है? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अम्मा। मेरे साथ आ गई होती ना तो उस जहन्नुम में ना फंसी होती। तूने जो किया ना बहुत बुरा किया, मुझे और अपने अब्बा को बहुत दुख दिया है तुमने। अगर घर से ना भागी होती ना तो समीना की तरह आज मैं भी रुल रही होती। जो फैसला किया है वो मैंने खुद किया है, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। वैसे भी अगर आप लोग हैदर को कबूल कर लेते तो मैं ये कदम ना उठाती। अच्छा खैर छोड़, जो हुआ सो हुआ, अब इन बातों पे क्या बहस करना। अच्छा फोन रखती हूँ, बावर्ची खाने में काम है मुझे। ठीक है। अच्छा सुनो, समीना से दोबारा बात करने की कोशिश करो, तो जब बात हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है अम्मा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। खैरियत? हाँ बस ठीक। आशिक, हाँ तुम आ गए? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम आके यहाँ बैठ गए। अरे अभी आया है, आके थोड़ी देर माँ के पास बैठा है। यहाँ तुम भी मेरे पास बैठ जाओ। तबीयत कैसी है? बस ठीक है। अरे हाँ, तबीयत पे याद आया आशिक, रिजवाना की तबीयत बहुत खराब है। कल तू उसे डॉक्टर के पास ले जाना। क्यों? अब रिजवाना को क्या हो गया है? अजीब ड्रामा औरत है। जरूर इसकी तवज्जो हासिल करने के लिए उसने तबीयत खराब कर ली होगी अपनी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी वाकई तबीयत खराब है। क्या हुआ उसे? बेटा मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं जो मरीज को देख के मर्ज बता दूं। आप शहनाज से क्यों नहीं कहती कि वो रिजवाना को डॉक्टर के पास ले जाए? आशिक मसरूफ है।
वो शहनाज की नहीं, आशिक की बीवी है, और आशिक का फर्ज बनता है उसे ले जाना डॉक्टर के पास। नाराज कर दिया। ये हर वक्त ही होती रहती है, मैं क्या करूं? ये खबर सुनाओ। बोलो। अब्बा फिर से बाप बनने वाले हैं। क्या हुआ? मैंने खबर क्या सुनाई, आपको तो ठसका ही लग गया। कसम खाओ, वाकई में? हाँ हाँ कसम से। अम्मा का फोन आया था, कह रही थी अब्बा की तीसरी बीवी उम्मीद से है। हद है, बड़ा अफसोस होता है इस उम्र में शहनाज बाजी। अल्लाह ही पूछे अब्बा से, सारी जिंदगी अम्मा को अजियत में रखा है। चलो अम्मा को तो रखा अजियत में, लेकिन समीना, उसका क्या कसूर था? शौकत से शादी करा दी, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी। बड़ा अफसोस होता है मुझे तो। समीना कितनी समझदार और कितनी अच्छी लड़की है, और उसे शौकत जैसे शैतान इंसान के हवाले कर दिया। एक बात बोलूं, तुम्हारा बाप बहुत ही जालिम इंसान है। जालिम नहीं, खुद गर्ज है वो। सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी होती है, बाकी सब जाए भाड़ में, किसी की खुशी की परवाह नहीं है उन्हें। अच्छा गुस्सा छोड़ो, खाना खाओ। खाओ। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं रिजवाना, कोई बीमार नहीं है वो, सिर्फ तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए ये ड्रामा कर रही है। मैंने कह दिया तुम उसके साथ कहीं नहीं जाओगे। भाई मैं कौन सा उसे कहीं घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ? डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, अगर वो बीमार नहीं है तो वहां जाके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। खामखा परेशान क्यों हो रही हो? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या मुझसे? भाई ये कोई कहने की जरूरत है? तुम जानती नहीं हो क्या इस बारे में? नहीं, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, फिर रिजवाना को तलाक दे। क्या कह रही हो तुम? तलाक दे दो उसको, जब उससे मोहब्बत नहीं है तो उसे साथ क्यों रखा हुआ है तुमने? मैं उसे तलाक नहीं दे सकता क्योंकि मेरी बच्ची की माँ है वो। क्यों नहीं दे सकते तलाक उसे? उस दिन तो तुम कह रहे थे उसे तलाक दे दोगे। अरे भाई उस दिन गुस्से में था, गुस्से में तो उल्टी सीधी बातें मुंह से निकल जाती हैं। तो तुम उसे तलाक नहीं दोगे? उसे क्या, मैं किसी को भी तलाक नहीं दूंगा। बिल्कुल यही मांग रिजवाना भी कर रही थी मुझसे, जिस बात पे उसका मेरा झगड़ा हुआ था। इसीलिए वो मांग मत करो जो मैं पूरी नहीं कर सकता, समझे तुम? बार बार वही बात। भाई ये क्या हुआ? तुम दोनों सामने आके क्यों खड़ी हो गई? हटो सामने से, मुझे टीवी देखना है। आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। क्या मतलब? मतलब ये जो आप शहनाज और रिजवाना के साथ मिलके मेरे साथ कर रही है ना, बाज आ जाए अपनी हरकतों से बस। है क्या कर रहे हैं हम लोग? आशिक सिर्फ मेरा है, मेरा। आप लोग मिलकर मुझसे दूर नहीं कर सकते उसे। अगर इतना यकीन है तो फिर डरती क्यों हो? मैं डरती नहीं हूँ, सिर्फ आप लोगों को आगाह करने आई हूँ कि रिजवाना को जो बीमार करके आपने आशिक के साथ भेज दिया है ना, आप लोगों को क्या लगता है मुझे समझ नहीं आती? बच्ची हूँ मैं, सब समझती हूँ। आप लोग आशिक को बेवकूफ बना सकते हैं, मुझे नहीं। रिजवाना वाकई बीमार है, वो डॉक्टर के पास जा रही थी तो मैंने कह दिया कि बेटा तू आशिक के साथ चली जा। अरे वो भी तो उसकी बीवी है तुम्हारी तरह। तुम अगर आशिक के साथ डॉक्टर के पास जा सकती हो तो क्या रिजवाना नहीं जा सकती है? और ये तुम माँ बेटी दोनों मेरे सामने आके खड़ी हो गई हो
और हमारे घर के मामलात में बोल रही हो? तुम होती कौन हो? हैं? आपकी 2 बीवियां हैं, दोनों उम्मीद से हैं, एक ही वक्त में। मेरी 2 नहीं 3 बीवियां हैं। आशिक को तो मैं अपना कर ही छोड़ूंगी। जिस बात का डर था वही हो गया ना अम्मा। शहनाज बहुत बहुत मुबारक हो, समीना की बेटी हुई है, तुम नानी बन गई हो। ये तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? दीदी हूँ ना आशिक। आशिक सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा और उतना शहनाज का भी है। मैं तेरी